नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। बिहार में उपचुनाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। ऐसे में बीमा भारती आरजेडी की प्रत्याशी हैं और अब पप्पू यादव कहीं ना कहीं उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही पप्पू यादव जो बीमा भारती के साथ मुकाबला करते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव के दौरान। पूर्णिया लोकसभा से आरजेडी की प्रत्याशी बीमा भारती ताल ठोकती हुई नजर आई और निर्दलीय पप्पू यादव ताल ठोकते हुए नजर आए। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद बीमा भारती तीसरे नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर आते हैं जेडीयू के संतोष कुशवाहा। अब ऐसे में देखा गया जिस तरीके से पप्पू यादव ने प्रचार प्रसार किया और तमाम यहाँ पर रणनीतियां बनाई, उनकी रणनीतियां कारगर रही और ऐसे में अब पप्पू यादव की जीत वहां से होने के बाद अब पूर्णिया लोकसभा के अंदर आने वाली रुपौली विधानसभा पे उपचुनाव होना है। अब उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में पप्पू यादव की अहम भूमिका यहाँ पर नजर आ रही है, जो कि बीमा भारती का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही बीमा भारती जिनका एक समय में पप्पू यादव कड़ा विरोध करते हुए नजर आए, अब पप्पू यादव बीमा भारती से मुलाकात करते हैं, दोनों के बीच बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद अब पूर्ण रूप से यहाँ पर पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में चुनावी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब क्या वाकई पप्पू यादव बीमा भारती के साथ हैं? क्या पप्पू यादव बीमा भारती के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे? क्या यहाँ पर पप्पू यादव के बीमा भारती को समर्थन करने से जेडीयू को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार यहाँ पर बीमा भारती की कड़ी निंदा करते हुए नजर आए। इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारी सहयोगी शालिनी मौजूद है। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से एक समय में पप्पू यादव बीमा भारती का विरोध करते हुए नजर आए, उसके बाद अब यहाँ पर उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार बीमा भारती पर हमला करते हुए नजर आए, तो कितनी राहें आसान होने वाली बीमा भारती की रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में आगे? मनीष, यहाँ पर पूर्णिया में देखा गया था कि बीते लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को टक्कर देते दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर तेजस्वी यादव बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार भी करते दिखाई दिए थे। अब जहाँ देखा गया कि बीते लोकसभा चुनाव में ये दोनों प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने थे, आमने सामने थे और यहाँ पर पूर्णिया जीत को हासिल करने के लिए जंग के मैदान में उतरे हुए थे। लेकिन इसके बावजूद अब ये देखा जा रहा है कि पप्पू यादव जब खिलाफ थे बीमा भारती के खिलाफ बयान दे रहे थे और बीमा भारती का भी उस समय बयान देखने वाले थे, क्योंकि उस समय बीमा भारती भी ये कह रही थी कि पप्पू यादव लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, पप्पू यादव भावुक होके दिखा रहे हैं, रो के दिखा रहे हैं, जबकि मुझे रोना चाहिए क्योंकि मेरे परिवार वालों की यहाँ पर हत्या हुई है, ड्रामे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बीते लोकसभा चुनाव में जहाँ पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भारती इस तरीके से बयान देती दिखाई थी, ये कहती दिखाई दी थी कि पप्पू यादव को यहाँ आरजेडी का साथ देना चाहिए था, भाई के रूप में उन्हें कार्य करना चाहिए था। लेकिन उस समय पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन नहीं किया और आरजेडी का भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी उनकी राजनीतिक भविष्य को खत्म करना चाह रही है, उनकी हत्या करना चाह रही है। तो अब यहाँ पर अब ये देखने वाली बात हो गई कि आखिरकार जब आरजेडी ने बीमा भारती को रुपौली से टिकट दे दिया, तब भी पप्पू यादव का जो गुस्सा था वो देखने को मिला था। ये कहते दिखाई दिए थे कि आरजेडी जो कहती है कि सच्चाई की राजनीति करते हैं, आखिरकार उन्होंने बिना सोचे समझे यहाँ पर बीमा भारती को टिकट कैसे दे दिया। उनके बेटे राजा पर यहाँ पर व्यवसायी हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगा हुआ है, इसके बावजूद भी ऐसे लोगों को टिकट दे देना कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज है। और ऐसे में उन्होंने ये बयान दे दिया था कि वो बीमा भारती के समर्थन में मरते दम तक नहीं उतरेंगे। लेकिन अब यहाँ पर कुछ और ही होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पप्पू यादव बीमा भारती का समर्थन करने की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं, जनता से अपील कर रहे हैं कि जनता जो है वो बीमा भारती का समर्थन करे। बीमा पूर्णिया की और रुपौली की बेटी है और बेटी का समर्थन जनता को करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति में कब कौन किसका सगा हो जाता है मनीष, पता ही नहीं चलता है। जहाँ एक तरफ बीते लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के सामने थे, अब साथ में मिलकर चल रहे हैं। यहाँ पर पप्पू यादव समर्थन कर रहे हैं, चुनाव में जीत कराने की मांग कर रहे हैं और ये भी कहते दिखाई दिए कि रुपौली की जनता से वो माफी मांग रहे हैं, इसलिए कि उनका मानना है कि बीमा भारती का उन्होंने समर्थन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। तो आप ये देख सकते हैं कि राजनीति में अगर कोई भी यहाँ पर कुछ पल में तो एक दूसरे के खिलाफ है और कुछ पल में एक दूसरे के साथ भी हो सकता है मनीष। जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन किया है, उससे कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने बीमा भारती की जीत को सुनिश्चित तो कर दिया है। लेकिन अब देखा जाए जिस तरीके से तमाम यहाँ पर विपक्षी पार्टियां यहाँ पर सियासी मैदान में ताल ठोकती भी नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि 11 प्रत्याशी यहाँ पर, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हैं, ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं रुपौली उपचुनाव को लेकर। अब यहाँ पर मुकाबला जो है वाकई बेहद दिलचस्प हो चुका है और ऐसे
में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी इसी चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर रणनीतियां तैयार की जाएंगी, क्योंकि ये उपचुनाव विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो नीतीश कुमार जिस तरीके से सियासी मैदान में कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बेटे निशांत को यहाँ पर आगे करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार वाकई राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं या फिर नीतीश कुमार यहाँ पर अपने बेटे को सीएम की कुर्सी सौंपने वाले हैं। तो शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से नीतीश कुमार की रणनीतियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, उससे आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीमा भारती रुपौली विधानसभा उपचुनाव जीत जाती हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश के बेटे निशांत बीमा भारती को टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं? मनीष, बीमा भारती एक इतनी बड़ी प्रत्याशी हम नहीं कह सकते, इतनी बड़ी नेता नहीं कह सकते जो यहाँ पर नीतीश कुमार से भिड़ती हुई नजर आए या फिर उनके बेटे से भिड़ती हुई नजर आए। तो ये कहा जा सकता है कि बीमा भारती अगर जीत हासिल कर लेती है तो यहाँ वो यही चाहेंगे कि आरजेडी से उनके जो पति हैं अवधेश प्रसाद, उनको टिकट मिल सके और वो विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर सके। लेकिन यहाँ पर अभी रुपौली की अगर बात की जाए मनीष, तो यहाँ रुपौली में जेडीयू की ओर से कलाधार को मैदान में उतारा गया है। अब कलाधार की और यहाँ बीमा भारती की सीधी टक्कर होगी। बीमा भारती जहाँ 6 बार की विधायिका रुपौली से रह चुकी है, तो ऐसे में जेडीयू के प्रत्याशी को यहाँ से जीत हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं नीतीश कुमार, ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है वो काफी ज्यादा उम्रदराज हो चुके हैं और ऐसे में अब पार्टी की कमान किसी ना किसी के हाथों में तो देनी जरूरी बन जाती है। ऐसे में वो चाहेंगे कि उनके बेटे के हाथ में वो कमान जाए। लेकिन यहाँ पर अगर निशांत कुमार की बात की जाती है तो निशांत कुमार राजनीति में उतना दिलचस्पी रखते नहीं है और ना ही वो राजनीति में इतना सक्रिय है, जिसको लेकर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बीते लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव के परिवार वालों ने बयान दिया था कि आपका तो एक बेटा है, आपसे आपका एक बेटा नहीं संभलता है। वहीं नीतीश कुमार के इस बयान पर उन्होंने बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव ने 9 बच्चे कर लिए, इतने बच्चे कौन करता है। तो ये कह सकते हैं कि राजनीति में कोई किसी को कैसे भी नहीं बख्श सकता है। यहाँ पर नीतीश कुमार के बेटे पर हमला साधा गया, तो ऐसे में अब यही कहा जा सकता है कि मनीष, यहाँ पर मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है वो विधानसभा चुनाव में यही चाहेंगे कि उनके बेटे को मैदान में उतारा जाए, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनके बेटे सामने आए। और बीमा भारती की अगर बात की जाए तो बीमा भारती रुपौली से एक बार फिर से जीत हासिल अब करती दिखाई दे सकती है, क्योंकि पूर्णिया के अंदर रुपौली सीट आती है और यहाँ पूर्णिया पर पप्पू यादव ने निर्दलीय तौर पर अपने दम पर जीत हासिल की। अब ऐसे में पप्पू यादव अगर समर्थन कर रहे हैं बीमा भारती का, तो कहीं ना कहीं उनकी जो रुपौली से जीत है वो अब कंफर्म हो चुकी है। जी, तो अब रुपौली से बीमा भारती की जीत जो है वो कंफर्म हो चुकी है और ऐसे में अब 6 बार की विधायिका क्या 7वीं बार दोबारा से विधायकी का चुनाव जीत पाएंगी? जिस तरीके से पप्पू यादव समर्थन में बीमा भारती के उतर कर आए हैं, क्या पप्पू यादव का जनाधार बीमा भारती को समर्थन करता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पूर्णिया लोकसभा के अंदर रुपौली की विधानसभा आती है और रुपौली की विधानसभा पूर्णिया के अंदर होने से बीमा भारती को अब तक यही नुकसान नजर आ रहा था कि पप्पू यादव उनके विरोधी हैं। अब पप्पू यादव के समर्थन में आने से क्या वाकई बीमा भारती यहाँ से जीत का परचम लहराती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यह रुपौली विधानसभा के उपचुनाव के परिणामों के बाद ही साफ हो सकेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।